जानते हैं, अब तो सारे लोग उस चीज को ढूंढने में लगे हैं। पहले लोग मड़ुआ के बारे में बोलते थे कि ये गरीबों का भोजन है, लेकिन आज पूरा दुनिया उसी मड़ुआ को ढूंढ रहा है। आज पूरे भारत का मार्केट में देखेंगे तो मड़ुआ का जितना दाम है वो कोई दूसरा अनाज का दाम नहीं है। आज लोगों में के तो जिस तरह का जो हाइब्रिड का बीज, हाइब्रिड का तमाम पौधा या तो जो खाद, जो रासायनिक खाद को जो प्रमोट किया गया है, आज उसके चलते हम देखेंगे कि जो ट्रेडिशनल फूड की बात करते हैं और अपना खेत में जो पारंपरिक जो खाद्य पदार्थ में साग था, सब्जी था, उसकी बात हम करेंगे तो जो रासायनिक खाद लाया गया और जो हाइब्रिड चीजें लाई गई, जिसको हम विकास का एक उन्नत कदम के रूप में हम लोग कृषि क्षेत्र में देखने लगे, तो आज की तारीख में गांव में वो तमाम, मुझे लगता है कि सबको यहाँ पर जो गांव के साथी बैठे हैं, 100-200 तरह का जो साग सब्जी बिना दाम दिए हम लोग खरीदते थे बरसात में, गर्मी में, अब वो तो खत्म हो रहा है। और बोलते हैं कुपोषण खत्म करने की बात, तो हम लोग इतना ही जानते हैं कि सिलियारी साग में जो कैल्शियम है, सबसे ज्यादा कैल्शियम उसमें है, लेकिन आज की तारीख में ऊपर से सरकार क्या क्या कैल्शियम का टेबलेट सब ला रही है जो हमारे लोगों को सूट ही नहीं करता है। तो आज हम असली ये बात कर रहे हैं कि हम लोग लगातार इस बात को बोलते रहे हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि कल के प्रभात खबर में पढ़ रहे थे कि कितना यहाँ पर कितना वैरायटी का साग था, सब्जी था, जो गांव में था, जो बीमारी का इलाज के लिए काम में आता था, कुपोषण दूर करने के लिए उसका उपयोग होता था। आज की तारीख में वो तमाम चीजें खत्म हो रही हैं। कारण है आपने जो हाइब्रिड की बात और फिर रासायनिक खाद की बात, और उसके साथ में लोगों के बीच में बोलने के लिए थोड़ा सा डर लगता है कि जब जंगल की बात करते हैं, जमीन की बात करते हैं, तो लोगों के दिमाग में आता है कि हम लोग विकास के विरोधी हैं, तो थोड़ा सा डरे डरे बोलना पड़ता है। जंगल नहीं रहेगा तो हम अपने ट्रेडिशनल फूड की बात नहीं कर सकते हैं। जमीन नहीं रहेगा तो हम अपने ट्रेडिशनल फूड वापस करने की बात हमारे लिए बेईमानी ही होगा। और आज की तारीख में जो पॉलिसियां आई हैं, माफ कीजिएगा कि हम मांग तो करेंगे कि रागी को आप इसमें शामिल कर दीजिए मिड डे मील में, लेकिन नदी और नाला ही आपका नहीं रहेगा, जमीन ही आपके हाथ में नहीं रहेगा, तो रागी कहाँ, आसमान में तो पैदा नहीं हो सकता है। तो हमको ये मांग करना चाहिए कि जो अभी जो आप पॉलिसी ला रहे हैं, जो लैंड बैंक का पॉलिसी में आप एक एक जमीन को आप समेट के लेके जा रहे हैं, अभी स्वामित्व योजना के तहत एक एक जमीन आप समेट के लेके जा रहे हैं, यहाँ का एक एक जल स्रोत का पानी आप बूंद बूंद आप कब्जा में ले रहे हैं, उसको आप मत लीजिए। इसका भी सिफारिश होना चाहिए, मांग इसकी भी होनी चाहिए। और सिर्फ झारखंड सरकार से मांग करने से बतवा नहीं बनने वाला है। बात बनेगा तब जब जहाँ से नमक का भाव तय होता है, जहाँ से हमारा एक एक किलो, एक एक केजी सरसों तेल का दाम तय होता है, उनसे क्यों नहीं मांगना चाहते हैं, उसके ऊपर प्रेशर क्यों नहीं डालना चाहते हैं, मैं ये बात कहना चाहती हूँ। तो निश्चित रूप से जब अजम एम्बा की बात हम लोग सोचते हैं, अजम एम्बा में कई बार हम लोग आए, फ्री में भी हम लोग खा के चले गए, हम लोग को दीदी दीदी कह के बहन जी हम लोगों का खातिरदारी में लुटा देती हैं,
लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि चकोर साग को आज हमारे सामने ला के वो एक नमूना के तौर पर रखने की कोशिश की कि हाँ, अगर हम क्रॉन, क्या बोलते हैं उसको, चिकन क्रॉन का सूप, स्वीट कॉर्न सूप, स्वीट कॉर्न सूप की बात हम करते हैं तो यहाँ पर चाकोर साग का सूप पी के देखें, मट्ठा साग का सूप पी के देखें कैसा लगता है। और जो कि हमारे नदी के किनारे है, हमारे खेत के आड़ में है, हमारे टाड़ में है, तो मैं आजम हिबा को धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो मैं अपनी बात यही खत्म करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये बात ग्रीन पीस से भी मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि जो जमीन की बात है, जंगल की बात है, इनकी भी हमको बात करनी चाहिए। और जो सरकार हमारे यहाँ जल जंगल जमीन लूट के ले जाना चाहता है, उस पर भी हमको बात करना चाहिए। ग्रीन पीस तो पूरे भारत में है, आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तब हम लोगों का कटई साग का पेड़ यहाँ पर रहेगा, तो आप लोग आएंगे तो हम लोग फिर से सूप पिलाते रहेंगे। नहीं तो मशरूम आज 1000 रुपया किलो है, मशरूम रुगड़ा 1000 रुपया किलो है। हम लोग आर्थिक रूप से भी उसको देखने की कोशिश करें। तो इसलिए जंगल और जमीन और नदी और पहाड़ ये मस्ट है कि ये बचेगा, तो हमारा ट्रेडिशनल फूड भी बचे रहेगा, फूड सिक्योरिटी की गारंटी भी होगी। धन्यवाद।